के मैदान में बैठेंगे अगर तीनों के तीन अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़या मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से। और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि यार असदुद्दीन साहब की न्यू स्पीच लेकर आए, ठीक है, गोदी मीडिया के साथ इनका कोई टाकरा फिक्स हुआ हुआ है। तो यार बहुत ज़बरदस्त वीडियो होती है असदुद्दीन साहब की। अकबरुद्दीन साहब भी मोस्ट फेवरेट है भाई हमारे, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स में बात की जाए तो पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब की अगर बात ना की जाए तो यार मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स अधूरी ही रहती है। मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स देख ले, देखें हम लोग कहते हैं व्यूअर्स के इस तरह के पॉलिटिक्स जो है ना, मतलब हमारे अगर पाकिस्तान में होते तो बहुत से मामला जो थे ना वो चेंज हो जाते। तो व्यूअर्स पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। तो पहले हैंड फ्री लगा लेते हैं, हैंड फ्री लगाने के बाद वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो पे रिएक्शन करते हैं, हैंड फ्री पकड़ लो यार। तो वीडियो स्टार्ट 3 2 1 पिल्ले। तो तीन मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको, अमरावती के मैदान में बैठेंगे अगर तीनों के तीन 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। भाग गए नहीं देता ढील इम्तियाज जलील, शाहगंज का टावर इम्तियाज का पावर। अरे तुम्हारे पप्पा से नहीं डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए अरे कहां भागते रे, एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के, जो मरद थे ठहर गए, सुबह क़यामत तक ठहरेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। नहीं देता ढील इम्तियाज जलील, शाहगंज का टावर इम्तियाज का पावर। तो ये बात इम्तियाज जलील साहब ने कही तो ये बेचारा मीडिया के 3 चैनल ये चला दिए कि किसी एक बादशाह के जिंदाबाद के नारे मलकापुर के गयूर नौजवानों ने लगाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट है, मोहतरम जनाब अब्दुल नाजिम साहब जो सीनियर सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, अमरावती के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब सलाहुद्दीन खान साहब, अरकान बल्दिया अब्दुल खालिक साहब, अफजल हुसैन साहब, समीर शाह साहब, मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ मजलिसी रुफ़क़ा, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। और मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जगह हमारे लिए नाकाफ़ी है, मगर ये इसलिए इंतज़ाम किया गया क्योंकि बारिश का ख़दशा था, इसीलिए एक पूरा कवर्ड इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने पिछले बल्दिया के इलेक्शन में यहाँ से आपने मजलिस के 10 अरकान बल्दिया को अपनी दुआओं से और अपने वोट देकर उनको कामयाब किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब बल्दिया के इंतखाबी मुहिम में आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सैयद मोइन ने मुझे नागपुर से गाड़ी में बिठाकर
गाड़ी को बड़ी तेज रफ्तारी से चलाकर यहाँ पर इंतखाबी जलसे में मैं शिरकत कर सका। सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं दोबारा आऊँगा और आप तमाम से तफसीली गुफ्तगू होगी। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का बड़ा फजलो करम है कि मुझे यहाँ पर दोबारा आने का मौका मिला। आपके दरमियान में खड़े होकर मेरी जमात की बात आपके सामने करने का मुझे मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने एक वलवला अंगेज तकरीर को समाअत फरमाया मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब की। और उमूमन इम्तियाज जलील साहब बड़ी नरमी से गुफ्तगू करते हैं। आज लगता है कि दोपहर का खाना हमने नाजिम साहब के घर में खाया। शायद वो खाने में ज्यादा था, क्या था नहीं मालूम, जो इम्तियाज साहब की जबान आज माशाल्लाह पूरे एक मुदल्लिल तकरीर उन्होंने की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले इस बात का आपको जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि कल हमारा जलसा हुआ था मलकापुर में, और सुबह में जब हम अमरावती के लिए गाड़ी में निकल रहे थे तो इम्तियाज साहब ने मुझे बताया कि मीडिया ये चला रहा है कि मलकापुर के जलसे में किसी ने नारे लगा दिए किसी बादशाह के ताईद में। तो इम्तियाज साहब ने फौरन उससे पूछा कि बता कौन सी बात है। तो वो नारा था इम्तियाज साहब की मोहब्बत का नारा था। क्या नारा था वो? यहाँ के वो नहीं देता ढील इम्तियाज जलील, शाहगंज का टावर इम्तियाज का पावर। तो ये बात इम्तियाज जलील साहब ने कही तो ये बेचारा मीडिया के 3 चैनल ये चला दिए कि किसी एक बादशाह के जिंदाबाद के नारे मलकापुर के गयूर नौजवानों ने लगाए। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ये झूठा इल्जाम है। ये तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं मलकापुर के गयूर नौजवानों की मजलिस से बेलोस वाबस्तगी और मोहब्बत को। और तीसरा, मुझे लगता है कि मीडिया के लोग, वो 3 चैनल के लोग पूरे नहीं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं। उनको कम से कम इस बात का नोटिस लेना चाहिए था कि क्या नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आपको इम्तियाज जलील की ताईद में अगर कोई नारे लगाता है, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको बोलना चाहिए था कि हमको इम्तियाज जलील का जो नारा लग रहा है, हमको पेट में दर्द हो रहा है, पेंचिश हो रही है, रात में नींद नहीं आई हमको। मगर एक बात साबित हो गई कि इम्तियाज जलील की ताईद में जो नारे लगे वो इम्तियाज जलील की इनफरादियत के लिए नहीं थे। वो मलकापुर के गयूर नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इस बात को महसूस कर लिया कि बरसों के बाद आज महाराष्ट्र में मुसलमान, दलित और आदिवासियों का एक लीडर आया है, उसका नाम इम्तियाज जलील है। इसीलिए उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि ये कौन आया है जो बरसों से जिस कौम को हमने दबा कर रखा था, जिसको हमने कुचल कर रखा था, आज औरंगाबाद के गरीब मजलूम मुसलमान, दलित और हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों ने एक ऐसे आदमी को अपना एमपी बना के खड़ा कर दिया जो गरीबों के लिए बात करता है, जो लाइन में आखिरी है उनको सामने लाने की बात करता है। तो इनको बड़ी जलन हुई और उन्होंने टीवी चैनल पर ये चला दिया। मैं उन टीवी चैनल के जिम्मेदारों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इतनी जलन है इम्तियाज जलील से, तो इम्तियाज जलील पे गुस्सा निकालो। अब एक जो बादशाह इस दुनिया में नहीं है, आप उसके नारे लगा रहे हैं, ये नारे लगाए तो ऐसा मत करिए। मुझे लगता है कि मीडिया जो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत पैदा करने का रोल अदा कर रहा है, चंद मीडिया, पूरा नहीं। मैं उन मीडिया के हजरात को बताना चाहूंगा कि एक रुवांडा रेडियो होता था जिसने रुवांडा में
इसी तरह से उनका प्रोग्राम चलता था, रुवांडा के एक मखसूस तबके के लोगों को बदनाम करने के लिए कि ये वैसे हैं, ये गंदे हैं, ये एंटी नेशनल है। हुआ क्या, उनके इस मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर रुवांडा में कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। तो क्या हम ये मीडिया वालों से पूछेंगे कि क्या आप भी चाहते हैं कि रुवांडा की तारीख भारत में दोहराई जाए? क्या आप यही चाहते हैं कि मुसलमानों को इतना बदनाम कर दो और बता दो पूरे देश में कि ये देश से मोहब्बत नहीं करते, ताकि उनका जेनोसाइड किया जाए, ताकि उनका प्रोग्राम किया जाए? ऐ मीडिया के जिम्मेदारों, याद रखो, अगर खुदा ना खास्ता तुम मुल्क को उस रास्ते पर लेकर जाओगे तो नुकसान मुल्क का होगा। हम तो मरने को तैयार हैं। हम जब इस दुनिया में मुसलमान आता है तो वो अपनी रिस्क और अपनी मौत अल्लाह की तरफ से लिखा कर आता है। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप मुझसे मेरा रिस्क नहीं छीन सकते, आप मुझसे मेरी इज्जत छीन नहीं सकते, आप मेरे मौत के वक्त को टाल नहीं सकते। ये तो रब्बे करीम सब फैसले कर चुका है। आलमे अरवाह में हमारी रूहें रख दी गई है और हम अपनी मां के पेट में 9-10 महीने रहकर जब पैदा होते हैं तो हम अपना सब कुछ लिखा कर आते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि रुवांडा की तरह रेडियो रुवांडा का आप रोल अदा करना चाहेंगे तो फिर याद रखो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मीडिया के लोग जरा एहतियात बरतेंगे। अकोला में हमारी गाड़ी रुकी, माशाल्लाह वहां के जिम्मेदारों को सलाम, सौों की तादाद में नौजवान बुजुर्ग जमा हो गए, हम सबसे मिलिए। अब मीडिया से नहीं बात करे तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई और इम्तियाज साहब ने बताया कि मीडिया ने चला दिया कि वो ऐसी भाग गया। अबे तू क्या मेरा ससुरा है जो देख के भाग जाऊंगा? हैं? भाग गए? अरे हम नहीं भागते बाबू, मैदान छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हम। या तो हम सीने पे गोली खा के गिर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आप बोले भाग गए भाग गए, अरे मेरे मीडिया 2-3 मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको, अमरावती के मैदान में बैठेंगे। अगर तीनों के 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। भाग गए भाग गए, अरे तुम्हारे पप्पा से नहीं डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए भाग, अरे कहां भागते रे? एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के, जो मरद थे ठहर गए, सुबह क़यामत तक ठहरेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। तो ये जरा कर्जा बाकी था उसको अदा कर दिया। दोपहर से बेचैनी हो रही थी, मैं बोला अमरावती में अपनी बात को रखेंगे। अमरावती तो यार मैं कहता हूँ कि असदुद्दीन साहब जैसे लीडर इस वर्ल्ड में दोबारा आना मुश्किल है। मतलब आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा यार आपके कितने बड़े एंकर हैं, कौन कौन से एंकर हैं, उन सबको बुला लो। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर अगर वो अपने प्लेटफॉर्म छोड़ के ना भाग गए ना तो फिर क्या ना भाई, वाकई। और मुझे हंसी इस बात पे आती जो कहते हैं ना इनके पापा, वो बहुत मजे की बात है। कह रहे हम क्यों भागेंगे, वो क्या हमारा ससुरा है। मतलब ये बात मैंने देखी है भाई, असदुद्दीन साहब को अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो फिर ये उसकी जड़ तक पहुंच गए ना, मतलब बता देते कि भाई आपने अगर इस तरह का अनुमान लगाया है, मतलब किसी पे एक कहते हैं ना लगाई है, उसको उर्दू में क्या कहेंगे, वो तो अरबिक वर्ड हो गया ना, मतलब किसी पे गलत बयानी करना, गलत बात कहना, मतलब बैड वर्डिंग अगर कहना, हाँ बिल्कुल, तो मतलब बुरा कहना, मतलब ठीक है। तो देखा जाए तो उसके बावजूद भी असदुद्दीन साहब के पास इस तरह की बातें होती हैं कि भाई सुनने वाला हैरान हो जाता है।
मतलब आप ये देखें कि मेरे ही नहीं, मतलब पाकिस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके असदुद्दीन साहब मोस्ट फेवरेट बने हुए हैं। और यहाँ तक कि आप व्यूअर्स ये भी देखें कि बीजेपी की सरकार के कितने बंदे हैं जो असदुद्दीन साहब को कहते हैं कि यार ये राइट पे है, ये हक पर है, इनकी बातें समझ आती हैं, ये वाकई बात जो करते हैं वो सच करते हैं। आप ये देखें कि अकबरुद्दीन साहब की बात आप ले लें कि अकबरुद्दीन साहब घर घर जाके मतलब कितने एक आप ये देखें ना, ये छोटी बात नहीं, कितने काम करते हैं घर घर जाके। फिर असदुद्दीन साहब ने कितनी एक स्कूल्स बने हुए हैं, कॉलेजेस इनके बने हुए हैं, फिर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, साथ साथ बैरिस्टर भी हैं, ठीक है। अगर इनको देखिए ना, आप मैं सियासत की बात करता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में अगर इनको नहीं भी आना था तो ये अपनी लाइफ बहुत अच्छी स्पेंड कर सकते थे, ठीक है। मतलब आप ये देखें स्टेबल लाइफ थी भी, है भी और रहेगी, क्योंकि इन्होंने अगर अपनी लाइफ देखनी है तो उस लाइफ के अंदर इन्होंने बहुत कुछ कर सकते थे। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क की जो है ना वो स्टेबल लाइफ रहे, नहीं, खुद वो अपना पूरे नहीं चाह मुल्क रहे। में ना जो गरीब तबका है ना, गरीब देखिए की जो बात गरीब है। तबका है उसको, जो मुस्लिम्स हैं जिनके हक पे कोई बोलता नहीं बोलता उसको, नहीं है। और जो बेचारे गरीब हिंदू हैं जिनके हक पे कोई बोलता नहीं, जो गरीब हैं, जो परेशान है हिंदू, उनके लिए ये राइट्स पे उनके लिए भी कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल ऐसे है। ही और है। आप ये देखिए कि इन्होंने अपनी लाइफ गुजारनी थी, गुजार सकते थे, गुजार सकते थे। सेठों की तरह गुजार सकते थे। सेठ मींस लाइक बादशाह की तरह रह सकते, क्योंकि इनकी लाइफ की जर्नी आप देख लेना, इनके मतलब हाउसेस देख लें, इनकी इनकम देख लें, और माशाल्लाह से बैरिस्टर भी हैं लंदन से, और लंदन अभी जाएंगे तो इनकी सैलरी भी करोड़ों में लगती है भाई। बिल्कुल। लंदन से अगर बैरिस्टर मतलब बनकर आए हैं, ठीक है, लॉ की तालीम है और मतलब इतनी एजुकेशन अब इनके पास है, तो भाई ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में सोच सेवा रहे हैं, करना लोगों सेवा की, कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है उर्दू में viewers। खिदमत है और हिंदी वर्ड में सेवा करना है। भाई, ठीक है, सेवा बाकी करना। सेवा करते हैं। आप देखें ना इनके भाई जो हैं वो मतलब डोर टू डोर जाकर जिस तरह लोगों की सेवा करते हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं आम है। बात नहीं है। छोटे बिल्कुल। छोटे काम जो होते हैं वो यहाँ तक कि किसी की मशीन तक खराब है वो भी सही करवा के दे देते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ऑनर की बात है जो कि ये दोनों भाई कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को यार सब्सक्राइब करो, Subscribe सब्सक्राइबर की करो। बहुत जरूरत है यार, सब्सक्राइबर शायद। बड़े रुक रहे हैं, सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, और कुछ कहना चाहो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। और हाँ, अगर आप लोगों को लिंक सेंड नहीं होती है यूट्यूब, तो हमारा इंस्टा आप लोगों के पास है, इंस्टा आईडी आप लोगों के पास है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा, आपसे इंशाल्लाह बातें भी कर सकते हैं। अगर कोई आपने पर्सनल कोई बात करनी है तो भी इंशाल्लाह वहाँ पे डीएम कर दिया करें, फ्री होकर इंशाल्लाह वो डीएम देख ले जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।